ये कहानी बहुत अच्छी थी, आप लोगों को भी अच्छी लगी और मुझे भी पसंद आई, है ना? तो अब हम कुछ बातचीत कर लेते हैं कहानी पर। थोड़े प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी, कैसी लगी आपको, उसी से रिलेटेड है, ठीक है? तो आप लोग बताएंगे कि कोई ऐसी घटना आपको याद आ रही हो जब कभी आपके परिवार पर कोई समस्या आ गई हो और आपने उसका हल निकाल लिया हो अपने परिवार के साथ मिलके। लॉकडाउन में मेरे पापा नौकरी से घर आए थे। हाँ। तो मेरे पापा को लॉकडाउन चला था। पापा का मालिक पापा को बुला रहा था। पापा ने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ। फिर जब लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद पापा वहाँ गए तो उसने नौकरी में कोई दूसरा रख लिया था। अच्छा। उसके बाद मेरे पापा को नौकरी नहीं मिली। फिर पापा घर आ गए थे। फिर पापा दोबारा वहाँ गए। पापा ने 3-4 जगह नौकरी बदली। फिर उसके बाद पापा को नौकरी मिली है। पापा वहाँ जॉब बहुत बढ़िया, पापा ने देखो फिर हल निकाला ना उसका, कुछ ना कुछ किया, फिर दोबारा अप्लाई किया तो उनकी फिर दोबारा से जॉब लग गई। हाँ गौरव, आप कुछ कहना चाहते हैं? जब मेरे बुबू की तबीयत ठीक नहीं थी तो हाँ। तब मैं स्कूल का काम करके मुझको जो टाइम मिलता था मैं बुबू की दवाई लाता था और बुबू के लिए खाना पीना देता था बुबू को। हाँ। तो एक दिन ऐसे ही मैं 7 तारीख हुई थी तो उस दिन बुबू के पेट में ज़्यादा दर्द हो गई थी। तो मैं नीचे हॉस्पिटल से गया और उनको बुला के लाया कि बुबू के पेट में दर्द होगी। उन्होंने इंजेक्शन दिया। फिर बुबू के पेट में दर्द कम हो गई थी। अच्छा। फिर मैं स्कूल आया तो फिर मैं वापस गया। फिर बुबू ठीक थे। बुबू खाना नहीं खा रहे थे। फिर मैंने बोला बुबू तुम खाना खा लो। अच्छा। बुबू बोले थे नहीं मेरे पेट में और दर्द होने लगी। फिर मैंने बोला पहले तुम खाना खा लो फिर उसके बाद मैं तुमको दवाई दे दूँगा। बुबू ने खाना खाया फिर उसके बाद दवाई ली। ठीक है, तो उनकी सेवा करी तुमने, स्कूल भी देखा और उनकी सेवा भी करी, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना? हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोई ऐसे लोग तुमको आज तक अपने गांव में, अपने परिवेश में, आसपास, अपनी बस्ती के आसपास कोई ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, मतलब काफ़ी सफलता मिली है उनको, मेहनत से काफ़ी आगे बढ़ गए वो, पहले बहुत कष्ट के दिन देखे उन्होंने लेकिन इतनी मेहनत करी कि आज बहुत अच्छे उस पे हैं? कोई ऐसे हैं? शोभा को याद आ रहा है? हाँ हमारे बगल में एक ताऊ जी है। हाँ। वो गरीब थे। उन्होंने बहुत मेहनत की। हाँ। और फिर अपने बच्चों को पढ़ाया। और बाद में उनके बच्चे बड़े हो गए तो वह दोनों फौज में चले गए। अच्छा, तो आज उनकी स्थिति अच्छी हो गई खूब मेहनत से। और हमारे बगल में एक अम्मा है। उनकी बेटे बहुत गरीब थे और वो शराब भी पीते थे। तो उस अम्मा ने उन्हें समझाया और उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया। तो उनकी बेटी दिल्ली गुड़गांव में अपने चाचा लोग के साथ चली गई। और फिर वो घर में उनके बेटे काम करने लगे और उन अम्मा ने अपने बेटे को भी डांटा ऐसे मत पीना करके। देखो, अम्मा ने पूरा परिवार संभाल लिया है ना, उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ा के और उनको इतना वो किया। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि हम सहयोग से कोई काम करते हैं ना, तो वो काम हमारे अच्छे हो जाते हैं, होता है नहीं? तो ऐसे काम कभी आपके सहयोग से कुछ अच्छे हुए हैं? कुछ ऐसा हुआ है कि सहयोग से अच्छे हो गए? ये दीपक को बोलने दे पहले, फिर तुम बोलोगे। हाँ, तुम अभी बोल चुके हो। हाँ। सहयोग से जैसे हम किसी के साथ कोई सहयोग से काम करते हैं तो उसमें हमको सफलता मिलती है। जैसे कोई बता सकते हो? जैसे क्या? जैसे हमारे स्कूल में भी। स्कूल में क्या क्या करते हो तुम मिलके? पेड़ पौधों में पानी। अच्छा, हाँ, पेड़ पौधों में पानी डालते हो, खाद डालते हो, खाद लेके आते हो, है ना? तो उसमें हमारे पौधे कितने अच्छे हो जाते हैं ना? तो अकेले तो नहीं कर सकता ना कोई इतना, तो सब मिलके। ठीक है, और आप कुछ कहना चाहते हो? घर की बात भी हो सकती है। हाँ। एक दिन 2 जगह शादी थी। हम स्कूल आए थे और बंद होगा। दी तो एक शादी में गई थी और मम्मी भी दूसरी वाली शादी में गई थी। हाँ। मैं स्कूल से आया, घर आया तो कोई नहीं था घर में, एक ही अम्मा ही थी। और अम्मा से कुछ काम नहीं होता था। तो फिर बाद में मंजीत भी स्कूल से आया। उसके बाद घर में बहुत काम था। फिर मंजीत और मैंने मिलकर काम किया। बहुत बढ़िया, अच्छी तरह हो गया होगा। हाँ, तो मिलके काम अच्छा हो जाता है ना? हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो अब एक प्रश्न में और आप लोगों से बातचीत करूंगी, एक प्रश्न के बारे में, कि आपके घर में बहुत सारे सदस्य होंगे। हाँ।
है ना? दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, मम्मी पापा सब होते हैं, भाई बहन। तो किसकी क्या क्या जिम्मेदारी है थोड़ी थोड़ी बता देना, कौन क्या करता है, कौन क्या क्या, सबकी जिम्मेदारियां बटी होती है ना। हाँ मनीष क्या कहना चाह रहे हो? हाँ मेरी मम्मी घर में झाड़ू पोछा लगाती है और घास लेके आती है। अच्छा मेरी अम्मा गाय बैल को लेके ग्वाला जाती है। अच्छा। और मेरे बुबू घर में देखभाल करते हैं, मुर्गी को दाना डालना और हाँ झाड़ सफाई करना। हाँ। मेरे पापा तो बाहर है, नौकरी में है। बाहर है। और हाँ। मेरी दीदी और मेरी बहन और मैं स्कूल आते हैं। ठीक है, और घर में कुछ हेल्प भी करते हो? हाँ। ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? मेरी मम्मी पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती है, जैसे घास लाना, बकरियों को ग्वाला ले जाना और घर का झाड़ू पोछा करना। और कभी सुबह सुबह स्कूल को आने वक्त हम भी अपना बिस्तर उठा के झाड़ू लगाते हैं और पानी भरते हैं। ठीक है, तुम भी काम करते हो और मम्मी तो करती है ना? ऐसे सबके घर में होता है ना? सबकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। पापा हमारे लिए बाहर से कुछ लेके करके लाते हैं, पैसे वैसे कमा के लाते हैं, और मम्मी घर की देख रेख करती हैं। ऐसा होता है ना जनरली? तो सबकी कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है, तो हमारा घर अच्छी तरह चलता है, होता है ना? सहयोग से चलता है घर, होता है। तो इसी तरह से जैसे कुक्कू के घर में सब, कुक्कू अपनी मम्मी का सहयोग करता था, तो उसके भाई बहनों ने भी ऐसे ही सीखा, वो भी सहयोग करने लगे, तो उसकी मम्मी का काम हल्का हो गया, हुआ ना? तो ये थी आज की बातचीत हमारी, तो आगे बढ़ते